दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं दो ऐसे जानवरों के बारे में जिनमें से आप एक तो जानते होंगे, लेकिन दूसरे के बारे में शायद ही आपने सुना होगा। वैसे तो तेंदुआ एक ऐसा खूंखार जंगली शिकारी है जो अपने शिकार को एक झटके में ही धूल चटाने का दमखम रखता है, फिर चाहे उसका शिकार कोई भी जानवर हो। तेंदुआ को दुनिया भर में उसके तेज रफ्तार की वजह से जाना जाता है, जो एक हकीकत है, क्योंकि वह बहुत फुर्तीला और घातक शिकारियों में से एक है। कई बार तो वह जंगल के राजा शेर को भी चुनौती देते दिखता है। उसकी एक दहाड़ से जानवरों की आवाज बंद हो जाती है। दोस्तों, तेंदुआ किसी भी शिकार को अपने नुकीले और तेज धारदार पंजों से मौत की नींद सुला सकता है और इसके अलावा उसे पेड़ पर लेकर चढ़ सकता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस खतरनाक तेंदुए को एक कुत्ता चुनौती दे सकता है, तो आपको हमारे ऊपर बिल्कुल ही विश्वास नहीं होगा। इसके अलावा आप हमारे इस बात पर हंसने भी लगेंगे। लेकिन दोस्तों, यह सच है कि एक कुत्ता तेंदुआ को चुनौती दे सकता है और जिसे आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। हालांकि यह कोई ऐसा वैसा या मामूली कुत्ता नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस कुत्ते का नाम है कांगल कुत्ता, जो दिखने में काफी बड़ा, फुर्तीला और खतरनाक होता है। इसके पास काटने की इतनी शक्ति होती है जो किसी भी विरोधी को धूल चटाने में पर्याप्त हो सकता है। अगर तेंदुआ और यह कांगल कुत्ता आमने सामने आ गए तो दोनों में इतनी भयानक लड़ाई हो सकती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत शक्तिशाली और खतरनाक जानवर हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इन दोनों के आपसी भिड़ंत में कौन जीतेगा। इसके अलावा कौन किस पर पड़ेगा भारी, किसकी होगी हार और कौन करेगा किसको परास्त। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस खूनी लड़ाई का नतीजा क्या होगा। साइज एंड डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, तेंदुआ बिल्लियों की ऐसी प्रजाति है जो अपने शिकार को एक ही बार में जमीन पर धराशायी कर सकता है। हालांकि यह बिल्लियों की प्रजाति में शेर, बाघ और चीता की तुलना में सबसे छोटा होता है। एक तेंदुए की लंबाई उसके सिर से लेकर पूंछ तक करीब 2 मीटर तक होती है और उनका वजन लगभग 70 किलोग्राम तक होता है, जबकि एक मादा तेंदुआ नर तेंदुआ की तुलना में छोटी और कम वजन की होती है। ज्यादा से ज्यादा तेंदुए पीली चमड़ी के होते हैं। उनके शरीर पर गहरे काले रंग के धब्बे होते हैं जो उनको दिखने में काफी खूबसूरत बनाते हैं। उनके कान बहुत तेज होते हैं। उन्हें दूर से ही शिकार और खतरे की भनक लग जाती है। वे अधिकतर अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा वे बहुत ही शक्तिशाली और चतुर होते हैं। वे लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और वे अपने शिकार को बड़े एकाग्र होकर पकड़ते हैं। ज्यादातर शिकार वे रात के समय में ही करते हैं। इसके साथ ही वे पेड़ों पर चढ़ने में बहुत ही कुशल होते हैं। उनका जीवन काल करीब 17 साल तक होता है। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया भर में कई प्रकार के तेंदुआ पाए जाते हैं। वहीं पर बात करें इस कांगल कुत्ते की, तो वे दिखने में काफी बड़े होते हैं। उनके चौड़े सिर और फड़फड़ाने वाले कान होते हैं। उनके पास एक गहरा थूथन होता है जो बगल में देखने पर पीछे की ओर मुड़ जाता है। उनकी ऊंचाई लगभग 85 सेंटीमीटर की होती है, जबकि उनकी लंबाई करीब 70 से लेकर 80 सेंटीमीटर यानी 28 से लेकर 31 इंच तक होती है। इसके अलावा उनका वजन 105 से लेकर 130 पाउंड यानी 48 से लेकर 60 किलोग्राम के बीच होता है, जबकि मादा की लंबाई 63 से लेकर 75 सेंटीमीटर यानी 25 से लेकर 30 इंच के बीच होती है और वजन 90 से लेकर 110 पाउंड यानी 40 से लेकर 50 किलोग्राम के बीच होता है। अधिक वजन के कारण इन कुत्तों में प्रभावशाली शक्ति का आभास होता है और वे किसी भी जानवर से दो हाथ करने में पीछे नहीं हटते। ये हल्के ग्रे रंग के होते हैं। उनकी चमड़ी काफी मोटी होती है। इसके अलावा उनके शरीर पर घने फर देखे जा सकते हैं। रेंज एंड हैबिटेट। दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार तेंदुए पूरी दुनिया में पाए जा सकते हैं।
वे उप सहारा अफ्रीका से लेकर दक्षिणी और पूर्वी तुर्की तक, इसके अलावा सिनाई जूडियन रेगिस्तान से लेकर हिमालय की तलहटी तक पाए जाते हैं। इसके साथ ही वे जावा और श्रीलंका द्वीपों पर भी देखे गए हैं। तेंदुए अक्सर वर्षावनों से लेकर रेगिस्तान और वुडलैंड्स जैसे वातावरण में रहते हैं। इसके अलावा उनके जंगल घास के मैदान, सवाना और तटीय झाड़ियों में अन्य बिल्लियों की तुलना में अधिक आवास देखने को मिलते हैं। जबकि कांगल कुत्ते पशुधन संरक्षक कुत्ते होते हैं, जिसका उपयोग तुर्की में भेड़ियों और अन्य शिकारियों से पशुओं की रक्षा के लिए किया जाता है। ये तुर्की नस्ल के कुत्ते होते हैं जो काफी बड़े होते हैं। ज्यादातर ये तुर्की कांगल कुत्ते के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि मूल रूप से ये तुर्की के कुत्ते हैं। दोस्तों, भेड़ियों और अन्य शिकारियों से बचने के लिए इन्हें भेड़ों के झुंड के साथ रखा जाता है। कांगल प्रजाति के कुत्तों में से कुछ को नामीबिया, केन्या और तंजानिया जैसे अफ्रीकी देशों में निर्यात किया गया है, जहां पर वे चीतों से वहां के स्थानीय झुंडों की सफलतापूर्वक रक्षा करते हैं। आमतौर पर इन कुत्तों का उपयोग चरवाहों द्वारा किया जाता है। वे इन कुत्तों को खरीद कर लाते हैं ताकि वे अन्य जानवरों से अपने भेड़ों की रक्षा करा सके। एक डीएनए अध्ययन में पाया गया कि कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश के कुत्ते आधुनिक रूप से कांगल कुत्तों के सबसे करीब हैं, जिनकी नस्ल मध्य एशिया से तुर्कों द्वारा लाया गया हो सकता है। डाइट। दोस्तों, तेंदुआ छोटे से लेकर बड़े जानवरों को खाना पसंद करता है, जिसमें चूहों से लेकर बड़े हिरण शामिल हैं। हालांकि तेंदुए एक सर्वोच्च अवसरवादी शिकारी होते हैं, जो मौका देखते किसी भी जानवर को मारकर खा सकते हैं। वे पक्षियों, रेप्टाइल्स, कृंतकों और यहाँ तक कि कीड़ों को भी खाने में पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन अगर उनके आसपास के इलाकों में शिकार नहीं है, तो वे पालतू जानवरों पर भी हमला करते हैं और उन्हें अपना भोजन बनाते हैं। जबकि कांगल आमतौर पर शहर के चारों ओर बिखरे हुए खाद्य पदार्थ को खाते हैं। जबकि कांगल कुत्ते को सुविधा और रखरखाव में आसानी के लिए एक स्वस्थ, खुश और सक्रिय जीवन शैली बनाए रखने के लिए एक दिन में 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जब उन्हें इतने पैमाने में खाद्य पदार्थ मिलते हैं, तभी जाकर वे बाकी शिकारियों से पशुओं की रक्षा करने में सक्षम होते हैं। हालांकि वे मांस भी खाते हैं, जो उनके लिए एक पौष्टिक आहार है। बिहेवियर। दोस्तों, पालतू जानवर के रूप में कांगल कुत्ते का स्वभाव एक प्रादेशिक और सुरक्षात्मक कुत्ते का है, जो अपने मानव परिवार के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये कुत्ते स्वाभाविक रूप से अन्य कुत्तों के प्रति संदिग्ध होते हैं, लेकिन जब तक उन्हें उकसाया नहीं जाता है, तब तक वे मनुष्यों और अन्य जानवरों के प्रति आक्रामक नहीं होते हैं। वे स्वाभाविक रूप से अजनबियों के साथ घिरे होते हैं, फिर भी वे अपने परिवार की सुरक्षा और देखभाल के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। जबकि तेंदुए एक एकांत प्राणी होते हैं, जो केवल संभोग या संतान पैदा करते समय दूसरों के साथ संपर्क में आते हैं, क्योंकि उन्हें अकेले रहना और अकेले शिकार करना पसंद होता है। इसके अलावा वे निशाचर होते हैं, जो सिर्फ रात के समय ही शिकार करने के लिए अपने आवास से बाहर निकलते हैं। इसलिए कांगल कुत्तों की जिम्मेदारी रात के समय और भी बढ़ जाती है। Who will win the fight? दोस्तों, कांगल पृथ्वी पर सबसे खतरनाक कैनाइन नस्लों में से एक होते हैं, जो बेहद ही खतरनाक और किसी के लिए भी घातक साबित हो सकते हैं। उन्हें पशुओं की रक्षा के लिए तुर्की से अफ्रीका के लिए लाया गया है, क्योंकि वे शेरों को भी डरा सकते हैं। जबकि शेर तेंदुओं से कहीं अधिक मजबूत होते हैं। इसके अलावा एक बड़ा और बहादुर कांगल कुत्ता तेंदुए को डराने के लिए काफी हिम्मत रखता है। लेकिन अगर तेंदुआ के सामने उसके ही आकार और वजन का कोई जानवर उससे आकर लड़ाई करता है, तो तेंदुआ के जीतने के चांसेस अधिक रहते हैं, क्योंकि उसके बड़े दांत और मजबूत चाकू जैसे पंजे उसे जीतने में मदद करते हैं। यहाँ तक कि ये बिल्लियाँ कांगल से दुगने आकार के शिकार को मार सकते हैं। इसके अलावा उसे 40 फीट तक की ऊंचाई वाले किसी भी पेड़ पर खींच कर लेकर जा सकते हैं। जबकि कांगल कुत्ते का एक ही लाभ है, और वो है
इसके काटने की शक्ति जो कि चीता से भी अधिक होती है। लेकिन तेंदुए का नुकीला पंजा अभी भी कांगल के लिए खतरा बना है, जो उसे जमीन पर धराशायी करने के लिए काफी है। हालांकि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कांगल कुत्ते खतरनाक और शक्तिशाली होते हैं। वे पलक झपकते ही अपने विरोधी को चित करने का दम रखते हैं। लेकिन वीडियो में बताए गए दोनों की विजेताओं से इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि अगर ये दोनों खतरनाक जानवर कभी आमने सामने आते हैं तो दोनों के इस लड़ाई में तेंदुआ कांगल कुत्ते से जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास उस कुत्ते से ज्यादा विकल्प है। लेकिन अगर तेंदुआ कभी उसके इलाके में गलती से भी फंस जाता है तो हो सकता है कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाए, क्योंकि यह कुत्ता अपने इलाके में उसे जान से मार सकता है। दोस्तों, दोनों ही जानवर अपने आप में एक खतरनाक शिकारी और रक्षक हैं, लेकिन इनके विशेषताओं के चलते हमने इनमें से तेंदुए को विजेता घोषित कर दिया। वैसे आपके हिसाब से दोनों में कौन विजेता हो सकता है, कांगल कुत्ता या फिर जंगली तेंदुआ? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और टेरिफाइंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य हैरतंगेज वीडियो के साथ। धन्यवाद।